नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें, जानिए संपूर्ण सरल विधि। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। क्या आप जानते हैं कि साल में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए क्यों इतनी खास होती हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में कौन से कार्य करने चाहिए और किन से बचना चाहिए? तो आइए आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण और सरल पूजा विधि, साथ ही क्या करें क्या न करें सब विस्तार से आपको आगे वीडियो में हम बताते हैं। गुप्त नवरात्रि क्या है? गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, माघ महीने में जनवरी और फरवरी, आषाढ़ महीने में जून और जुलाई। ये नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना, गुप्त उपासना और सिद्धि प्राप्ति के लिए मानी जाती है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप में नहीं की जाती। यह नवरात्रि आमजन के बजाय तांत्रिकों, साधकों और मनोकामना सिद्ध करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि में इन 9 गुप्त देवियों की पूजा की जाती है। पहली काली, श्रृंगार और रक्षण। दूसरी तारा, ज्ञान और मुक्ति। तीसरी त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ऐश्वर्य। चौथी भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। 5वीं छिन्नमस्ता, आत्मनियंत्रण और बलिदान। 6ठी त्रिपुर भैरवी, वीरता और तेज। 7वीं धूमावती, वैराग्य और निवेद। 8वीं बगलामुखी, शत्रु पर विजय। 9वीं मातंगी और कमला, विद्या, धन और समृद्धि। इन देवियों की साधना से साधक को मनोवांछित फल, शत्रुनाश, आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में स्थायित्व प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा की विधि। नवरात्रि की पूर्व तैयारी। घर की साफ सफाई करें, व्रत का संकल्प लें, साधना स्थान या पूजा घर पर साफ सुथरे से पूरा घर साफ करें, पूरा पूजा स्थल अपना आप साफ करें और फिर उसके बाद देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक जलाएं, घी या तेल का। शुद्ध जल से आचमन करें। पूजन सामग्री में लाल कपड़ा, रोली, अक्षत, पुष्प, गुड़, नारियल, फल, कलश, नवग्रह, सप्तमातृका, गणेश, देवी का हवन। पूजा का क्रम। सबसे पहले संकल्प लें। मैं अपना नाम बताइए, तारीख बताइए और कहिए 9 दिन तक देवी की उपासना कर रहा हूँ या रही हूँ। कलश स्थापना करें। मिट्टी में जौ बोकर उस पर कलश रखें। देवी का आह्वान करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से। आरती करें। दुर्गा चालीसा, कवच, सप्तशती का पाठ करें। हवन करें। अष्टमी या नवमी के दिन देवी मंत्र से 108 आहुति दें। कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ नवमी को करते हैं, तो कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें। विशेष मंत्र। पहले दिन काली मंत्र, दूसरे दिन तारा मंत्र और 9वें दिन कमला मंत्र। प्रत्येक दिन देवी के विशेष बीज मंत्र से जाप करें, जैसे ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं तारे नमः आदि। सबसे पहले अब गुप्त नवरात्रि में क्या करें? गुप्त नवरात्रि में सबसे पहले संकल्प अवश्य लें। संकल्प से पूजा में शक्ति आती है। एक समय भोजन करें या निर्जल व्रत रखें। मंत्र जाप करें कम से कम 108 बार प्रतिदिन। ध्यान और एकाग्रता बढ़ाएं। किसी भी मंत्र स्तोत्र का जाप करते समय मन को स्थिर रखें। देवी के विशेष रूपों की पूजा करें, विशेषकर अपने उद्देश्य अनुसार। धन चाहे तो कमला, शत्रुनाश चाहे तो बगलामुखी, विद्या चाहे तो मातंगी। तांत्रिक साधनाओं के लिए योग्य गुरु से मार्गदर्शन लें। रात्रि को साधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में रात के समय विशेष फलदायक होता है, अगर आप लोग उस दिन रात को साधना करते हैं तो। अब आता है कि गुप्त नवरात्रि में क्या ना करें। सबसे पहले गुप्त नवरात्रि में मांस मंदिर का सेवन ना करें, ये साधना को भ्रष्ट करता है।
क्रोध, वाद विवाद और अपवित्र व्यवहार से बचे। काले वस्त्र ना पहने, विशेषकर पूजा करते समय। नकारात्मक बातों, अश्लीलता या लोभ लालच से दूर रहे। देवी की पूजा बीच में न छोड़ें। अगर 9 दिन का संकल्प लिया है तो पूरा करें। साधना में दिखावा ना करें। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही है गुप्त साधना। किसी की निंदा या अपमान ना करें। साधना की शक्ति इससे नष्ट हो सकती है। तंत्र प्रयोगों से दूर रहें अगर आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं है। यदि आप साधक हैं तो कैसे साधना करें? गुप्त नवरात्रि में विशेष साधनाएं की जाती है, जैसे श्री विद्या साधना, काली तांत्रिक साधना, शत्रुनाशक बगलामुखी साधना, विद्या और वाक सिद्धि हेतु मातंगी साधना। यदि आप साधक हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकांत में साधना करें। गुरु दीक्षा प्राप्त हो तो उसी मंत्र से साधना करें। नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा दुष्परिणाम हो सकता है। साक्षात अनुभूतियां जैसे स्वप्न, दर्शन, ऊर्जा, कंपन आदि मिल सकती हैं। घबराएं नहीं, ध्यान रखें। यदि आप साधक नहीं हैं लेकिन गुप्त नवरात्रि के पुण्य में सहभागी होना चाहते हैं, केवल देवी दुर्गा या काली की प्रतिमा का समक्ष दीपक जलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। दुर्गा चालीसा या सप्तशती पाठ कर सकते हैं। घर में रोजाना सुगंधित धूप दीप जलाएं। 9 दिनों तक व्रत, नियम और सात्विकता रखें। गुप्त नवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। यह आत्मबल, तंत्र बल और साधना शक्ति को जागृत करने का काल है। इसमें देवी की गुप्त रूपों की आराधना से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है, चाहे वह मानसिक शांति हो, भौतिक समृद्धि हो या आध्यात्मिक उन्नति। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस काल में की गई पूजा, साधना और क्रम विशेष रूप से फलदायी होते हैं, परंतु गलत नियमों से किए गए कार्य नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए श्रद्धा, नियम और आस्था के साथ गुप्त नवरात्रि मनाएं और देवी की कृपा पाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल काली की बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और जय माता दी दोस्तों।